नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं बंगाल चुनाव को लेकर के कि किस प्रकार से इस चुनावों में राजस्थानी खास करके मारवाड़ियों का अव्यय योगदान न केवल रहा बल्कि 5 मारवाड़ियों ने बीजेपी की सीटें निकाल करके हाथ में रख दी। इसी के अलावा लगभग 28 सीटों पर मारवाड़ियों ने ये कमल का फूल खिला करके अपने आप में न केवल इतिहास रचा बल्कि ममता का भी झंडा उखाड़ दिया, जिसमें मारवाड़ियों की टीम का बहुत ही लंबा और चौड़ा पैनल वहां पर भाजपा की फील्डिंग करने पहुंचा और न केवल शुभेंद्र अधिकारी को जिताया बल्कि बीजेपी को भी फूलों से बाग बाग कर दिया। तो इसी को लेकर के इसमें मोदी जी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, जो कि न केवल बंगालियों को कर रहे हैं बल्कि इनका जो अव्यय योगदान रहा है मारवाड़ी उनको भी साथ में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। और शुभेंद्र अधिकारी ने ले ली मुख्यमंत्री की शपथ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने जिसने संघर्ष किया था, जिसका सहरा था, उसी को कमान दी गई। और इसी का जो सनातनियों के बारे में देख सकते हैं कि कहा था ये वो चुरा कर आ गया, इन्हें से सालों हो गया, इसलिए हम वापस जाना चाहेंगे। मेरा देश तो यहाँ पे नहीं है जी, मेरा देश बांग्लादेश है, डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश है। तो अभी शुभेंद्र अधिकारी ने न केवल शपथ ली और शपथ लेने से पहले ही बांग्लादेशियों ने पलायन शुरू कर दिया, जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा कि किस प्रकार से बांग्लादेशी हो, बर्मा हो या रोगिया हो, जो कि देश छोड़ करके भाग रहे हैं, जो कि गुपचुप से अंदर घुसे थे, या कह सकते हैं टीएमसी या जो मुस्लिम लोग हैं उनकी सह पर जो कि घुसे थे भारत में, वहीं से जो रोजगार छीन रहे थे भारतीयों का, वह जो कि आबादी का कर रहे थे विनाश, उनको अपने आप ही जाने पे मजबूर कर दिया है। जबकि अभी इनके खिलाफ कार्रवाई है जो शुरू होनी है। इन राजनीतिक दल कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अर्थात राष्ट्र से विश्वासघात करते हुए भी देखते सुनेंगे। हमें एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए, हमें एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए, हमें एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए, इंडिया में दिया जाए ना, बाहर जाएंगे हिंदुस्तान। तो सुना आपने, इनकी मानसिकता सुनकर के दंग रह जाएंगे। यानी कि एक और भारत का टुकड़ा करना चाहते थे, संभव रहा। इसके देखते ही बंगला वासी सेध गए, वह बांग्लादेशियों के दिन आगे हैं अब भारत छोड़ करके भागने के। तो इसी की लहर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने आप ये बांग्लादेशी देश छोड़ करके भाग रहे हैं। जो ये घुसपैठी है, जो कि डेमोक्रेसी को ये क्षति पहुंचा रहे थे, इसका बदलाव कर रहे थे। और इसी को लेकर के अब देख सकते हैं ये रंगे सियार हैं जो कि घुसे हुए हैं भारत में। और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठा। ये जरूर संघर्ष बीजेपी का सेहरा दिख रहा है, परंतु जो ये जीत है वो हिंदूवादी अर्थात सनातनियों की ही देन है, जिनकी मेहनत व लाखों बलिदान के बाद में ये बीजेपी सत्ता में पहुंची है। तो इसको नहीं भूलना चाहिए कि ये सनातनियों का ही केवल वोट है, और जिसको अक्सर कहते हैं कि हजारों लोगों ने बलिदान दिया तब जा कर के ये बीजेपी सत्ता में आई है। तो सबसे पहले इनको हिंदू हित की बात सोचना चाहिए, न केवल बात सोचना चाहिए बल्कि जल्द कल्याणकारी योजना भी इन जो खुशी के चेहरे खिले हुए हैं इनके लिए करना चाहिए, ताकि इनके लिए कुछ न कुछ अच्छा हो और बंगाल का भला हो। अर्थात हमारा पश्चिम बंगाल संस्कृति इसमें फैले फूले और देश का कल्याण हो और देश के ग्रोथ में इनका अव्यय योगदान हो। इन जैसे कि राजनीतिक दल जो कि अपने स्वार्थ के लिए विदेशियों तक को भी घुसा देते हैं, तो इनका सभी राष्ट्रवादियों व राष्ट्र के लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वह सोच समझ कर ही इनको वोट करना चाहिए, क्योंकि ये अपना हित पहले देखते हैं न कि राष्ट्र हित। और जो राष्ट्र के विरुद्ध जाता है उसमें देख सकते हैं कि बंगाल में किस प्रकार से महाकाली का प्रकोप हुआ और इन जो विधर्मी है उनको भागना पड़ रहा है। चाहे विधर्मी दल हो या पार्टियां हो या
विदेशी हो, तो इसी को लेकर के कि हिंदुओं ने एक चमत्कार किया है, यानी कि जात पात को एक साइड में रख करके इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व वाली पार्टी को वोट करके हिंदुओं को मजबूत व राष्ट्र को मजबूत करने का काम किया है। तो इसी को लेकर के भाजपा को भी सोच समझ करके ही, जैसा केंद्र में इन्होंने बजट जारी किया था, बहुत लंबा चौड़ा इतना नहीं करना चाहिए। मुसलमानों के लिए यानी अल्पसंख्यक विभाग के लिए इतना बड़ा तो आपके बजट पिताजी जारी वोट करना देने बहुत ही जाएंगे गलत और नो बात वोट है। टीएमसी के गुंडे डाल देते थे। आप जिस वाड़ी में रहते हैं उस बिल्डिंग को बाड़ी बोलते हैं, उस बाड़ी के बाहर ताला लगा दिया जाता था। तो आप सोच सकते हैं पिछले चुनाव बंगाल में किस प्रकार से होते थे। तो देखते रहे भीनमाल हलचल।